गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का विषय है भारतीय संस्कृति एवं विरासत। अभी तक हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर है संस्कृति, अर्थ एवं विशेषताएं। दूसरा चैप्टर है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विविध चरण। तीसरा चैप्टर है भारतीय भाषा और साहित्य। अब इन तीनों चैप्टर्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो आइए हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत अच्छा रोल होता है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन अभी बनाने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो मे भी इस बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, और हमारा तीनों चैप्टर्स का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आप तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए? तो चलिए आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मानवता को समग्र रूप से विरासत में एक संस्कृति मिली है, वो क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृति विरासत, दूसरा है मानवीय विरासत, तीसरा है विरासत, चौथा है संस्कार। चलिए अब फटाफट आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? मानवीय विरासत। बिल्कुल सही है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। संस्कृति के 2 भिन्न भिन्न घटक क्या हैं? संस्कृति के 2 भिन्न भिन्न घटक क्या हैं? पहला ऑप्शन है भौतिक अभौतिक, दूसरा भोजन आवास, तीसरा आचार विचार, चौथा चिंतन विश्वास। क्या हो सकता है संस्कृति के 2 भिन्न भिन्न घटक? हम लोग पढ़े हैं। इसका सही आंसर है भौतिक अभौतिक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता किस काल में सबसे अधिक उन्नतशील रही? मतलब उस काल के बारे में आपको बताना है जिसमें भारतीय संस्कृति सभ्यता ज़्यादा से ज़्यादा उन्नतशील, काफ़ी प्रोग्रेस किया। तो क्या हो सकता है? सोचिए। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा काल। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? बच्चों ये 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आपके 14 में आए हैं, 15 में आए हैं, 16 में आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका जवाब देंगे। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, साक्ष्य मीन्स होता है साबुत, कहाँ से मिले? पशुपालन तो आप समझते ही होंगे। क्या हो सकता है इसका आंसर? कालीबंगा, बनवाली, आदमगढ़, रोपर, इन चारों में क्या होगा? इसका सही आंसर है कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको याद रखेंगे। जिनको पता नहीं है और जिनको पता है वो जवाब दें। हाँ, 4 ऑप्शन हैं इसके, इंडिका, अर्थशास्त्र, शुक्र नीतिसार, इनमें से कोई नहीं। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम, ये अक्सर कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका आंसर होगा इंडिका। क्या होगा? इंडिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले साल दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। कोहिनूर हीरा भारत में कौन विदेशी आक्रमणकारी ले गया? कोहिनूर हीरा भारत से इन चारों में से कौन आक्रमणकारी था जो विदेश ले गया? पहला ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, दूसरा नादिर शाह, तीसरा चंगेज़ खान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कोहिनूर हीरा भारत से कौन विदेशी आक्रमणकारी ले गया। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर है नादिर शाह। नादिर शाह ही वह शख्स था जिसने कोहिनूर हीरा को भारत से ले गया, लूट कर ले गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आप लोग जानते भी होंगे। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर सबसे पहले कौन महिला बैठी थी? बताइए। रजिया सुल्ताना, पद्मिनी, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं? ये तो सब आप लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर है रजिया सुल्ताना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बताइए। केशवचंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, राणा डे या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आने वाला एग्ज़ाम में पूछे। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने तैयार किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कर लें, समझ लें। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? महात्मा गांधी को तो सब लोग आप जानते होंगे। कौन है? राष्ट्रपिता हैं, एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत देश की आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। नेतृत्व समझते हैं, लीडरशिप, सबसे आगे रहे। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा, तीसरा है भारत छोड़ो, चौथा है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब होता है कि जितने भी अभी नाम बताए गए तीनों, और तीनों में आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। हाँ, ये तीनों आंदोलन में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया है, यानी इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग विज्ञान ग्रंथ की रचना किसने की? योग विज्ञान ग्रंथ की रचना किसने की? अक्सर ऐसा क्वेश्चन जो भारतीय संस्कृति और सामाजिक विज्ञान में, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं तैयार किया हूँ, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, सोशल साइंस के लिए भी और इंडियन कल्चर के लिए भी। दोनों जगह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। योग विज्ञान ग्रंथ की रचना किसने की? 4 ऑप्शन है चरक, सुश्रुत, सोमदेव, माधव। ये चारों नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि चारों के बारे में आप पढ़ेंगे। फिलहाल इसका आंसर दें, योग विज्ञान ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही आंसर है माधव। इसका सही आंसर क्या है? माधव।
बिल्कुल इसको याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है। फटाफट इसका आंसर दें, क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ाया है। मनुस्मृति इसका सही आंसर है, मनुस्मृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कन्नड़ कविता का जनक किसे कहा जाता है? आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। तो इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसी तरह से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाएंगे। तो बताइए, कन्नड़ कविता का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है पंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन हैं? बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं, साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसलिए इसको पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनिए, समझिए और इसको याद रखिए। तो बताइए, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, इकबाल या बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, तो बिल्कुल ही गलत है। इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल ही सही आंसर है ये। चलिए, अब लास्ट का 2 क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट हम लोग कर लेते हैं। उर्दू और फारसी भाषा का जन्म कब हुआ? उर्दू और फारसी भाषा का जन्म कब हुआ? उर्दू जानते हैं, फारसी आप लोग जानते हैं, तो इस भाषा का जन्म कब हुआ? हम लोग इसको पढ़े हैं। बताइए आप लोग। क्या होगा? उर्दू और फारसी भाषा का जन्म मध्यकाल में हुआ है। कब हुआ है? मध्यकाल में। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल अच्छे से आप लोग जानते हैं। प्राचीन मतलब सबसे पुराना, मध्य मतलब बीच का, आधुनिक मतलब अभी का, नया। तो हम लोग ये तीनों काल के बारे में बहुत ही अच्छे से स्टडी किए हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आंध्र कविता का पितामह किसे कहा जाता है? आंध्र कविता का पितामह किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश आप जानते हैं कि एक स्टेट है, एक राज्य, जैसे बिहार राज्य है हमारा। तो उस वहाँ की कविता का पितामह मतलब एक तरह से जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। और आप लोगों ने क्लास में जब ये पढ़ाई हुई थी, तो आपको ये लग भी रहा था कि बहुत ही टेढ़ा नाम है इनका, कैसे याद रहेगा। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। आंध्र कविता का पितामह अल्लसनी पेडुना है। अल्लसनी पेडुना, बिल्कुल ही आप याद रखेंगे इसको। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले कन्नड़ कविता का जनक पूछा था, अभी हम लोग आंध्र कविता का देख रहे हैं, यानी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कन्नड़ का कौन है? पंपा, और आंध्र का अल्लसनी पेडुना, याद रखेंगे इसको।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारतीय संस्कृति एवं विरासत के, जो 3 चैप्टर्स हमने पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर 3 चैप्टर का लाएंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में 3 चैप्टर के, यानी हमारे पूरे अगर देखा जाए बुक में तो 9 चैप्टर हैं, तो इसको हम ब्रेक करके 3-3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स जो इम्पॉर्टेंट है उसको लाए हैं। आप इसको सारे को आराम से देखिए, समझिएगा, और आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेजें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उत्तर दूँ, आपको संतुष्ट करूँ। ओके, बाय, टेक केयर।